Hello traders, good evening after a long time. Let's analyze directly बिना कोई भी टाइम वेस्ट किए हुए। चलिए एनालिसिस शुरू करते हैं। फालतू का कौन ज्ञान करेगा। उप्स, ये है डेली कैंडल। मैंने पहले ही आपको बताया था कि आरएसआई का वैल्यू क्या होता है। आरएसआई बहुत ज़बरदस्त चीज़ होता है। चलिए आपको सीधे एनालिसिस करके बताता हूँ मैं कैसे एनालिसिस करता हूँ, ताकि आप भी उसमें मास्टर हो जाओगे। अगर आप देखोगे तो एक महीने से मेरा शायद ही कोई कॉल फेल हुआ होगा, लेकिन फिर भी आपको ज्ञान देने से अच्छा मैं ये बता देता हूँ। देखो, आज क्यों यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आया, पहले इस चीज़ को समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, कल देखो मैंने क्या बोला था आप लोगों को, कभी भी मार्केट अगर इतना लंबा वीक बनाया है तो उस लंबे वीक का वैल्यू होता है। क्या वैल्यू होता है? ये जल्दी ब्रेक नहीं होता है। और देखो आप, इसी से सपोर्ट लेके मार्केट बूम से ऊपर आया, 1000 पॉइंट का रैली दिया। ठीक है, 1000 पॉइंट का रैली अगर मैं यहाँ पे बाय किया हूँ या यहाँ भी बाय किया हूँ, मुझे 500 पॉइंट का रैली मिला। आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ। ठीक है, गैप अप ओपन हुआ और ऊपर गया। मुझे क्या समझ में आया कि भाई अभी कोई ऐसा सीन नहीं है कि मार्केट बहुत ऊपर जा सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, ये एक रेसिस्टेंस है, यहाँ पे मैं बुक कर लेता हूँ। ठीक है, आप ये सोच सकते हो अगर आपने यहाँ पे लॉन्ग किया है। मैं क्या इंट्राडे ट्रेडर हूँ, मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं देखा कि ये रेसिस्टेंस के पास आया, यहाँ से ब्रेक नहीं कर पा रहा, यहाँ से शॉर्टिंग शुरू कर दी। शॉर्टिंग शुरू कर दी मतलब क्या, हम ये ट्रेंड के कॉन्ट्रा थे, बट हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा था, रिस्क छोटा था और रिवार्ड बड़ा था, तो हम शॉर्टिंग के लिए गए। यहाँ पे हम लॉन्ग करते तो हमारा रिस्क बड़ा होता, रिवार्ड कुछ नहीं होता। तो ये रिस्क रिवार्ड का ही गेम होता है दोस्तों, आप इस चीज़ को समझो। ठीक है, अब इसमें कुछ ट्रेडर्स क्या गलती किए होंगे कि चुपचाप लॉन्ग होल्ड करके रह गए होंगे, सोच के कि मार्केट तो अप ट्रेंड में इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बना है, अप ट्रेंड में होगा तो फ़ायदा मिलेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं दोस्तों, मार्केट बहुत क्रूएल है। ये आपको बता के कभी मूवमेंट नहीं देता, और कभी एक्सपेक्ट मत करो कि ये आपके डायरेक्शन में जाएगा। आपको इसके डायरेक्शन में जाना है। ये बहुत बड़ा चीज़ है दोस्तों, समझो। अब देखो, इसको मैं लोअर टाइम फ्रेम में करता हूँ तो आपको क्या दिखेगा कि ये एक अच्छा रेसिस्टेंस है, जहाँ 35,770 के आसपास ये एक अच्छा रेसिस्टेंस है। तब से देखो तो यहाँ से लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर लूज बनाते हैं। ठीक है, ये एक लास्ट हाई था, करेक्ट, ये लास्ट हाई था। तो ऑफ कोर्स मार्केट को यहाँ पे हॉल्ट करना ही था। ऐसा नहीं हो सकता है कि इसको अगर ब्रेक करना था तो ऐसे ब्रेक करके ये फिर डायरेक्ट 400-500 का और रैली दिखा सकता था। लेकिन यहाँ पे क्या, देखो यहाँ पे जो सेलर बैठे थे उनको अच्छा प्रॉफिट मिला। ये सेलर, क्या आपको लगता है कि जितने भी सेलिंग के लिए बैठे थे सारों ने सेल सेल कर दिया था या नहीं? उनको एक और अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है, तो उनको जब अपॉर्चुनिटी मिला तो यहाँ सेलिंग के लिए बैठ गए। मैं भी उनके साथ बैठ गया सीधा। आप ये 1 आवर का चार्ट देख रहे हो, मैं 5 मिनट 3 मिनट का चार्ट देखता हूँ। मैं देखा कि यहाँ ऊपर नहीं जा पा रहा है, हमने यहाँ पे शॉर्टिंग शुरू कर दी। ठीक है, अभी कल के लिए क्या कर सकते हो कि ये एक अच्छा सपोर्ट भी है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो ये एक अच्छा सपोर्ट भी है, जहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया था, करेक्ट, वहीं पे आके क्लोज दिया है। तो अभी कल के लिए इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि मार्केट कहाँ खुलता है। अगर मार्केट नीचे खुलता है तो हम फिर से देखेंगे कोई प्राइस एक्शन, अगर वहाँ से रिवर्सल मारेगा तो लॉन्ग करेंगे। अगर इसी के आसपास फ्लैट खुलता है तो फिर मैं कह सकता हूँ कि ये थोड़ा और रिकवरी दिखाएगा और उसके बाद कोई फॉल आ सकता है, या फिर इसी रेंज में घूमेगा मार्केट। देखो दोस्तों, आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि कभी भी मार्केट वन डायरेक्शन में स्ट्रेट बहुत कम जाता है। जैसे देखो यहाँ पे ये ब्रेकआउट था तो ये वन डायरेक्शन में गया था, यहाँ पे ये करेक्शन था तो ये वन डायरेक्शन में आया था, फिर अप ट्रेंड आया, फिर अप ट्रेंड आया। लेकिन क्या ये अप ट्रेंड ऐसे हमेशा आते रहेगा? क्या मार्केट हमेशा बुल्लिश ही रहेगा? ऐसा नहीं होता है। मार्केट एक दिन बहुत ऊपर चला गया तो फिर आप मान सकते हो कि 2-3 दिन वो कंसोलिडेट करेगा, और यही हम ट्रेडर्स मात खा जाते हैं। ये एक ट्रेंडिंग डे देखे, आज फिर उसी ट्रेंड के हिसाब से पोजीशन बनाया, लॉस हुआ।
ठीक है, अब ये क्या हो सकता है कि यहाँ पे कंसोलिडेशन कुछ दिन और चले और आप वही गलती करते करते लॉस कर जाओगे, तो वो मत करो दोस्तों। सीधा बात है कि अगर कोई एक्सपर्ट है तो उसके साथ हो लो, उसमें कोई बुरी बात नहीं होती है यार। आप सोचते हो, चलो आपको एक चीज़ बता देता हूँ। आपको क्या लगता है कि मेरी ट्रेडिंग जर्नी में मैंने टिप्स नहीं लिए होंगे? मैंने भी लिए, लेकिन मुझे क्या इंपॉर्टेंट लगा कि मैं खुद सीख के खुद करूँ, जो कि मैं अचीव कर लिया। आपको भी ये करने में टाइम लगेगा, तो या तो आप सीखिए या तो कुछ मतलब मैं आपके लिए नहीं कह सकता, सॉरी। चलिए देखते हैं और बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, निफ्टी में क्या हो सकता है। निफ्टी में भी वही सीन था दोस्तों, जैसा मैंने बताया। अगर आप इस टाइम फ्रेम पे देखोगे, देखो मैंने यहाँ क्या बताया था कि ब्रेकआउट को रिटेस्ट किया था। ठीक, ब्रेकआउट को रिटेस्ट कहाँ से किया था? देखो, ये हाई था, ये हाई था, इससे मैंने देखा था। तो ये हाई को ब्रेक करके ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट को रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद ऊपर गया। लेकिन जैसे ये ब्रेकआउट को रिटेस्ट करके ऊपर गया, ये रेसिस्टेंस था, रेसिस्टेंस को टच करके वापस आया। तो अभी कल के लिए हम देख सकते हैं देखो, और एक चीज़ मैंने आपको बहुत पहले बताया था, कभी भी ऐसा एलिफेंट बार बनता है, एलिफेंट बार बनता है कभी भी, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे? ये एलिफेंट बार का 50% रिट्रेसमेंट एक अच्छा सपोर्ट हो जाता है, या फिर इसका हाई एक अच्छा सपोर्ट हो जाता है, या लो एक अच्छा सपोर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे इसके ठीक हाई के आसपास क्लोज दिया है, तो ये एक सपोर्ट पे क्लोज दिया है। अगर यहाँ से नीचे फिसलता है तो ये इसके 50% तक जा सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें दोस्तों। वैसे भी कल वेडनेसडे है, फिर नेक्स्ट डे थर्सडे है, तो हम देख सकते हैं कि ये रेसिस्टेंस से नीचे आया तो 50% को टेस्ट कर सकता है, जो कि 600 के आसपास का लेवल है। 600 के आसपास ये सपोर्ट लिया तो फिर ऊपर जा सकता है, या फिर वहाँ से ब्रेक डाउन दिया तो फिर से ये 15,500 के आसपास तक आ सकता है। बेसिकली दोस्तों ये व्यू हम बनाते हैं कि किधर मोमेंटम हम अपने को ज़्यादा मिलेगा, बट मैं ये चीज़ लाइव मार्केट में बहुत अच्छे से कर लेता हूँ, तो कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए और स्टॉक्स देखते हैं। रिलायंस, देखो रिलायंस में मैं एक ही लॉजिक बता रहा हूँ, कभी भी रेसिस्टेंस पे कोई भी स्टॉक एक बार में ब्रेकआउट नहीं देता है। अब देखो, मैंने अपने कस्टमर्स को ये बताया था कि ये आपको यहाँ पे बाय करना है 1900 के आसपास। देखो क्या रैली दिया, अब ये रैली दिया, यहाँ कंसोलिडेशन कर रहा है। जब तक ये इस लो को ब्रेक नहीं करेगा नीचे नहीं आएगा, जब तक इस हाई को ब्रेक नहीं करेगा ऊपर नहीं जाएगा। इन बिटवीन आपको क्या करना है? प्राइस एक्शन देखना। प्राइस एक्शन कैसे देखना है? 5 मिनट का चार्ट लगाओ, सिंपल। देखो दोस्तों, सबको प्राइस एक्शन अच्छे से पता है, हमको इम्प्लीमेंटेशन नहीं आता है, तो इम्प्लीमेंटेशन मैं आपको सिखा देता हूँ। 5 मिनट का चार्ट लगाया, देखो ये यहाँ पे गैप अप हुआ था, करेक्ट? तो ये एक अच्छा सपोर्ट हो गया था, मैं इसको बना देता हूँ एक अच्छा सपोर्ट। ठीक है, ये एक अच्छा सपोर्ट हो गया था गैप वाला। लेकिन क्या ये इसको सपोर्ट को, देखो आप एक बार ऊपर गया, ऊपर गया, हाइयर हाई बनाया। डॉ थ्योरी लोअर टाइम फ्रेम में भी बहुत अच्छा काम करता है, इस चीज़ को समझो। ऊपर गया, हायर हाई बनाया, आया रिटेस्ट किया, फिर लोअर हाई बनाया, रिटेस्ट किया, 1 2 3, फिर क्या हुआ? यहाँ पे कंसोलिडेशन दिया। आपको एक पोल और एक फ्लैग दिख रहा होगा, करेक्ट? पोल एंड यहाँ पे एक फ्लैग दिख रहा होगा, तो फ्लैग जैसा पैटर्न बनाया, और देखो 2 बजे धड़ाम से नीचे। तो दोस्तों ऐसे हम ट्रेडिंग इंट्राडे में करते हैं। और देखो ये एक सपोर्ट था, ये ब्रेक करने के बाद इसको ये एक सपोर्ट मिलने वाला था, उसके बाद सीधे यही एक सपोर्ट था, करेक्ट? आई होप यस। देखो कभी भी जहाँ भी हॉल्ट करता है ना, वो एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस बन जाता है, तो उस उन लेवल्स को आप अपना टारगेट बना सकते हो अगर आप शॉर्ट कर रहे हो तो। बेहतरीन। चलिए बजाज फाइनेंस देखते हैं। बजाज फाइनेंस 15 मिनट में देखते हैं। देखो दोस्त, कभी भी ऊपर गया, होल्ड किया, आज गैप अप हुआ, गैप अप नहीं, हाँ गैप अप हुआ, यहाँ 6156 पे खुला, ऊपर गया। देखो यहाँ जहाँ से सेलर आए थे उसी जोन से यहाँ सेलर फिर से आए, सेलर्स आए, धर 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 गिरते रहा। तो कल के लिए हमारे लिए एक अच्छा सपोर्ट जोन ये है 5975
285 के आसपास। अगर यहाँ पे ये हॉल्ट करता है तो फिर हमको ये अपसाइड दिखा सकता है, हॉल्ट नहीं करता है तो ये और नीचे जाएगा। HDFC बैंक, ये देखो दोस्तों, फिर वही कहानी। आई डोंट थिंक आई शुड रिपीट इट अगेन अगेन, बट देखो गैप हुआ, ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, ऊपर नहीं कर पाया तो नीचे जाना गारंटी था। अब देखो यहाँ पे ये आया है, अगर इस लेवल को ये ब्रेक करता है, अगर इस लेवल को ये ब्रेक करता है तो फिर हम एक अच्छा डाउन ट्रेंड देख सकते हैं इस साइड में, जो कि हमारा 1460 के आसपास का है। तो 20 पॉइंट का मूवमेंट हमें यहाँ मिल सकता है। ऐसे आप व्यू अलग अलग स्टॉक्स में भी बना सकते हो दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मेरे नए टेलीग्राम चैनल का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। थैंक्स।